सोचिए, एक तूफानी रात, एक सुनसान सा सरकारी बंगला और एक परिवार जो इस बात से बिल्कुल अनजान है कि नदी के उस पार उनका क्या इंतजार कर रहा है। तो चलिए आज हम बंगाल की लोक कथाओं से निकली मैछो भूत की डरावनी कहानी में उतरते हैं। एक ऐसे भूत की कहानी जिसे बस एक ही चीज की भूख है, मछली। कहानी की शुरुआत होती है नए एसडीएम तपन बाबू और उनके परिवार के उस सरकारी बंगले पर पहुंचने से। लेकिन बंगले का केयरटेकर भुवन स्वागत में जो पहली बात कहता है ना, वो कोई स्वागत नहीं बल्कि एक चेतावनी थी। कहानी का ये पहला हिस्सा परिवार के उस नए घर में उनके तूफानी आगमन पर है। एक ऐसा आगमन जिसे शायद टाला जाना चाहिए था। तो कहानी के जो मुख्य किरदार हैं वो हैं तपन, उनकी पत्नी मंदाकिनी और उनकी दो बेटियां सुगंधा और इंद्राणी। अब होता यह है कि वो लोग एक ऐसी रात को अपने नए घर पहुंचते हैं जब मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है और भुवन की सलाह को भी नज़रअंदाज कर दिया गया है। और बस यहीं से पहली ही रात उस खतरे की नींव रखी जाती है जिसका उन्हें कोई अंदाज़ा तक नहीं था। जब तपन भुवन को कार में बैठने के लिए कहते हैं तो वो एक बड़ा ही अजीब सा बहाना बनाकर मना कर देता है। इस पर ड्राइवर बताता है कि गांव के लोग ना सूरज ढलने के बाद नदी या तालाब पार नहीं करते। बस यहीं से अंधविश्वास और आने वाली हकीकत के बीच की जो लकीर है वो धुंधली होनी शुरू हो जाती है। जैसे ही परिवार बंगले पर पहुंचता है, ये रहस्य और भी गहरा हो जाता है। उनके साथ पहली ऐसी घटना होती है जिस पर यकीन करना मुश्किल था। कार में बैठे बैठे बंगले की तरफ जाते हुए अचानक तपन की बेटी सुगंधा चिल्लाती है। सब देखते हैं कि नदी के किनारे एक परछाई चल रही है और वो परछाई हूबहू उनके केयरटेकर भुवन जैसी दिख रही है। मगर ट्विस्ट तो तब आता है जब कुछ ही देर में परिवार बंगले पर पहुंचता है और भुवन पिछले रास्ते से वहां पहले से ही मौजूद होता है। अब जब तपन उससे पूछते हैं कि भाई वो इतनी जल्दी यहां कैसे पहुंचा, जबकि उसे तो अभी अभी नदी किनारे देखा गया था, तो उसका जवाब सबको हैरान कर देता है। वो साफ मना कर देता है। अगली सुबह एक और उलझन सामने खड़ी थी। बंगले के दरवाजे से लेकर नदी तक गीली मिट्टी पर पैरों के निशान बने हुए थे, लेकिन ये निशान किसी के नदी की ओर जाने के नहीं थे, बल्कि नदी से बंगले तक आने के थे। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये निशान आखिर थे किसके? और जब हर कोई हैरान परेशान था, कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था, तब भुवन एक ऐसी बात कहता है जिसे सुन के सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो फुसफुसाता है, जिसके पांव उल्टे हों उसके कदमों के निशान ऐसे ही न बनेंगे। उसकी बस ये एक बात इस पूरे रहस्य को एक अलौकिक और भयानक मोड़ दे देती है। ये तो बस एक शुरुआत थी। अगले दिन तपन की बेटी सुगंधा का सामना एक और अजीब और डरावने अनुभव से होता है। सुगंधा को नदी किनारे एक बेहद खूबसूरत लड़की मिलती है जो मानो कहीं से अचानक ही आ गई हो। वो उससे बात करती है, लेकिन जैसे ही उसकी छोटी बहन इंद्राणी उसे बुलाती है और वो बस एक पल के लिए मुड़ती है, वो लड़की हवा में गायब हो जाती है। सुगंधा के साथ जो हुआ उससे माहौल पूरी तरह बदल जाता है। देखिए, जब वो बाजार जा रही थी तब दिन का उजाला था, एक तरह की जिज्ञासा थी, लेकिन लौटते वक्त जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता है ना, माहौल खौफनाक होता जाता है। उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। सड़ी हुई मछली की एक तेज गंध आने लगती है और कानों में डरावनी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगती हैं। और फिर उस अंधेरे में एक भयानक अनसुनी आवाज उसके कानों में गूंजती है, जो एक ही चीज मांग रही होती है, मछली। ये आवाज धीरे धीरे और आक्रामक होती जाती है और डरी हुई सुगंधा बस घर की तरफ भागती है। लेकिन असली खौफ तो उस रात सामने आता है जब कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। पर इससे पहले कि हम देखें कि रसोई में क्या हुआ, ये जानना जरूरी है कि आखिर ये मेछो भूत है क्या। देखिए, बंगाल के लोकगीतों में मेछो भूत उन लोगों की आत्माओं को कहा जाता है जो मछली के लालच में या तो डूब गए या मारे गए। ये अक्सर नदी या तालाबों के पास भटकते हैं और इनकी सबसे बड़ी पहचान होती है इनके उल्टे पैर और मछली के लिए इनकी कभी न खत्म होने वाली भूख। ये इंसानों को कच्ची मछली का लालच देकर उन्हें अपने वश में कर लेते हैं। उस रात जब सब सो रहे होते हैं, मां मंदाकिनी को रसोई से कुछ आहट सुनाई देती है। वो ये देखने जाती है कि आखिर बात क्या है, और यहीं से कहानी का अंतिम और सबसे डरावना दौर शुरू होता है। और रसोई में वो जो देखती है वो किसी भी मां के लिए सबसे बुरा सपना हो सकता है। उसकी अपनी बेटी सुगंधा जमीन पर बैठी कच्ची मछली खा रही थी
उसका चेहरा और कपड़े खून से सने थे और वो एक राक्षस की तरह दिख रही थी। मंदाकिनी तो जैसे सदमे में चली गई। ये क्या हो रहा है? उसकी बेटी को क्या हुआ है? इससे पहले कि हमें इसका खौफनाक जवाब मिले, ये सवाल हवा में तैरता रहता है, जो सुनने वालों को अंतिम पल तक बेचैन कर देता है। और फिर सुगंधा की आवाज में कोई और बोलता है। वो बताती है कि उस चीज ने उसे मछली खिलाई है और अब वो उसी के साथ रहेगी। एक परिवार की खुशी एक लोक कथा के खौफ में हमेशा हमेशा के लिए बदल जाती है। और पीछे रह जाता है बस एक ही सवाल, क्या सुगंधा कभी वापस आई?